ठीक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आज हम विलयन के टॉपिक है परासरण दाब, उसके आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या हो जाएगा आपका, परासरण दाब। परासरण दाब के आधार पर विलयन की प्रकार। विलयन के प्रकार। परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी बहुत सारे हमने विलयन लिए, उनमें देखते हैं परासरण दाब, उसके आधार पर देखते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अतिपरासरी, अतिपरासरी विलयन, अतिपरासरी विलयन। दूसरा क्या हो जाएगा? अल्पपरासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन। और तीसरा क्या हो जाएगा? समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। तो अच्छा, तो परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अतिपरासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन और समपरासरी विलयन। ठीक है, तो अति माने क्या होता है? बहुत, किसी की अति नहीं रहती है, या समय मान लीजिए किसी का, हर किसी का समय बदलता है। अल्प माने कम, सम मीन्स समान, यानी इसमें परासरण दाब ज्यादा होगा, इसमें परासरण दाब कम होगा, और इसमें परासरण दाब बराबर होगा। ठीक है, पहला क्या है? अतिपरासरी, अतिपरासरी, अतिपरासरी विलयन, अतिपरासरी विलयन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, यानी स्थिर ताप पर, यानी हमारा ताप कैसा नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, तो उस विलयन को अतिपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन का परासरण दाब, यानी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, तो उस विलयन को अतिपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, और इस परिभाषा ऐसे करके नहीं तो ऐसे सीख लो। एक ही यौगिक या भिन्न भिन्न यौगिकों के विलयनों का मोलर सांद्रता
मोलर सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है उस विलयन को, उस विलयन को, उस विलयन को अतिपराशरी विलयन कहते हैं। अतिपराशरी, अतिपराशरी विलयन कहते हैं। इसका मतलब चाहे यौगिक एक ही कोई यौगिक है उसका विलयन हो, जैसे मान लो चीनी का है, केवल चीनी का ही हो, या भिन्न भिन्न यौगिक चीनी हो, उसमें रुआवजा वगैरह और जो भी मिलाना चाहो उसका यौगिक हो, लेकिन इसकी मोलर सांद्रता जिसकी अधिक होगी, जितना हमने बनाया है उसमें जिसका मोलर सांद्रता अधिक होगी उस विलयन को ही अतिपराशरी विलयन कहते हैं। वैसे ही इसमें देखो, ये तो बहुत सिंपल है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर ताप अधिक होगा, जिसका अधिक होगा वही अतिपराशरी विलयन। क्या कहते हैं, हाइपर हो गए भाई, हाइपर, ई आर होगी यहाँ पे यार, हाइपर है, हाइपर, हाइपरटोनिक। ठीक है नहीं, गुस्सा में होते यार वो तो बहुत हाइपर हो गए, यानी बीपी हाई हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए हम लोग अपना अंडा बनाते हैं, बॉइल्ड अंडा बनाते हैं, तो उसमें जो रसा होता है ग्रेवी, तो वो कैसा होगा, वो होगा हमारा अति संतृप्त विलयन। और जो उसके अंदर का है, यानी कि जब अंडा हम उसको तोड़ें या उसके पीस करें तो अंदर का जो होगा तो वो कैसा होगा, अल्प पराशरी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर ज्यादा होता है मटेरियल, अंदर कौन सा मटेरियल जाएगा भाई, जब अंदर मटेरियल जाएगा ही नहीं तो स्वाद कहाँ से पहुंचेगा। या मान लो दम आलू अपने यहाँ बनते हैं, दम आलू, साबुत आलू होता है तो उसको बनाइए आप, तो बाहर जो रसा होगा उसका स्वाद दूसरा होगा और जो अंदर का आलू फोड़ोगे उसका स्वाद अलग होगा। इसलिए दम आलू बनाते हैं तो बीच बीच में क्या करते हैं, झेंक करते हैं, छेद करते हैं, किससे, चाकू से कर देते हैं चारों तरफ से, और अंडे में तीली वगैरह से कर देते हैं, जिससे कि अंदर तक रसा जा सके या ग्रेवी जा सके। ठीक है, अच्छा दूसरा, दूसरी परिभाषा इसमें ही देख लो, कोई मीठा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अल्प पराशरी, अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी, अल्प माने का कम, तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर ताप कम होता है। कैसा होता है, कम, कम होता है तो उस विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। ऐसे इसमें एक ही यौगिक या भिन्न भिन्न यौगिक के विलयनों का मोलर सांद्रता अधिक थी, वहां कम कर दो आप, मोलर सांद्रता कम, मोलर सांद्रता कम होती है उस विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, परिभाषाएं बिल्कुल सेम है। अति माने बहुत, तो मतलब बहुत अधिक परागणता होगा, अल्प माने कम, तो कम परागणता होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम। उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल, अंडे का बाह्य आवरण उतारकर, अंडे का बाह्य आवरण उतारकर नमक के सांद्र विलयन में डालें, तो नमक का जो सांद्र विलयन होता है वो अति संतृप्त होगा या क्या कहते हैं, अति पराशरी विलयन होगा, और जो अंडे का अंदर का विलयन होगा या अंडे के अंदर का जो भाग होगा वो अल्प पराशरी विलयन होगा।
ठीक है, चलो उदाहरण दे रहे इसका। ये डेफिनेशन नहीं हटाना चाह रहे हैं क्योंकि अभी इसको ही लिखाना है यार, तो उदाहरण ही लिख दे रहे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अंडे का बाह्य आवरण, अंडे का बाह्य आवरण अंडे का बाह्य आवरण हटाकर नमक के सांद्र विलयन में, नमक के सांद्र विलयन में रखने पर नमक का सांद्र विलयन, रखने पर नमक का सांद्र विलयन अतिपरासरी विलयन, ठीक है, तथा अंडे के अंदर का विलयन, या अंडे के अंदर का विलयन कैसा हो जाएगा, अल्परासरी विलयन कहलाता है, ठीक है। अंडा है, दम आलू है, नमक का सांद्र विलयन देगा अपना क्या कहते हैं, रसा कह सकते हो आप, या ग्रेवी। अंडे का बाह्य आवरण उतारकर और नमक के सांद्र विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो उसका जो नमक का विलयन जो है, यानी बाह्य का जो है उसका, तो वो क्या होगा, अतिपरासरी विलयन होगा, जो अंडे के अंदर होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, अल्परासरी। दम आलू भी इसका उदाहरण हो सकता है, दम आलू बनाते हैं, साबुत आलू होता है उसके छील के। अच्छा, अब क्या होगा, समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, परागण दाब समान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, समान, ठीक है, तो यह क्या हुआ, समपरासरी हो जाएगा, समपरासरी विलयन। ऐसे यहाँ होगा, समकर समान होता है, ये समान ही होता है, समान होता है, तो क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। तो आज हमने आपको 3 डेफिनेशन समझाई, एक अतिपरासरी विलयन, एक अल्परासरी विलयन और एक समपरासरी विलयन, ठीक है। अतिपरासरी विलयन क्या होता है, स्थिर ताप पर विलयन का परागण दाब अधिक हो तो अतिपरासरी विलयन, स्थिर ताप पर विलयन का परागण दाब कम हो, अल्परासरी विलयन, स्थिर ताप पर परागण दाब, किसी विलयन का परागण दाब कैसा हो, अधिक हो, समान हो, समपरासरी विलयन के, ठीक है। अच्छा, स्थिर ताप कर लो, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परागण दाब समान होता है तो समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट पॉइंट लिख लो, समपरासरी विलयन, नोट पॉइंट, समपरासरी
ठीक है। समपरासरी, समपरासरी, समपरासरी विलयन, विलयन को अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाए, रखा जाए तो परासरण की क्रिया नहीं होगी, परासरण की क्रिया नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। समपरासरी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाए तो परासर की क्रिया नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ है जब दो चीजें बराबर हो जाती है तो उनमें परासर क्रिया नहीं होती है। समताप है, जैसे हम और आप नहाते हैं तो सर्दियों में नहाओ चाहे गर्मियों में नहाओ, किसी में नहाओ, तो सर्दियों में नहाते हैं हम लोग तो पहला जब मग्गा डालते हैं तो कितनी सर्दी लगती ही करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सर्दी नहीं लगती है। ऐसे ही तालाब में आप घुसे, शुरुआत में आपको बहुत सर्दी लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी। क्यों? तापमान बराबर हो जाता है। जब ताप बराबर हो जाता है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। जब ताप असमान होता है तब क्रियाएं होती हैं, समान ताप में या समान परासर ताप में क्रिया नहीं होगी।